हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राउंड। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करने से पहले एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम फंक्शंस पढ़ेंगे। ये बेसिक फंक्शंस हैं और ये हमें एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो देखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो हेडिंग डाल लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कैसे दिखते हैं देखते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x वेयर b रेज टू द पावर x, और b जो है हमारा एक पॉजिटिव नंबर है वेयर b इज अ पॉजिटिव नंबर। और एक खास बात यह है कि b हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक नंबर है जिसको हम किसी पावर से रेज कर रहे हैं और वो नंबर हमारा 1 से बड़ा है। अगर यहाँ पे इस नंबर को हम बेस बोल रहे हैं, अगर ये नंबर हमारा बेस, ये हमारा बेस है, अगर वो e हो जाता है, व्हाट इज e हेयर, e यहाँ पे यूलर नंबर है और इस e की वैल्यू 2.71 होती है। सो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ये इतना बता देती हूँ कि e यूलर नंबर होता है और e की वैल्यू 2.71 होती है। सो y इक्वल टू ई एक्स अगर कहीं लिखा होगा तो वो हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब इसका हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखता है। हमें इन फंक्शंस के ग्राफ हमेशा याद रखने चाहिए क्योंकि ग्राफ में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से एरिया में होती है, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है और हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम एकदम से कैच कर पाते हैं, अपने माइंड में रिटेन रख पाते हैं। तो y इक्वल टू बी एक्स का हमें ग्राफ फॉर्म करके देखते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए y इक्वल टू ई एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करके देखती हूँ। सो y इक्वल टू ई एक्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए x एक्सिस, y एक्सिस, और इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, दिस पॉइंट P। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ x की वैल्यू 0 है। सो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो फंक्शन में पुट x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। सो y इक्वल टू ई टू द पावर 0, और आपको पता है किसी भी बेस जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, x मेरा 0 है, y मेरा 1 है। सो हमने ये देखा कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो वो 0,1 से ज़रूर पास होगा। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y इक्वल टू ई टू द पावर x, देख लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू ई टू द पावर x ऑलवेज passes through 0,1। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये एक बेसिक पॉइंट है और थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करें। y इक्वल टू बी टू द पावर x और e टू द पावर x, यहाँ पे बेस का ही फ़र्क है। बेस को आप कोई भी नॉर्मल नंबर कह लीजिए या फिर यूलर नंबर कह लीजिए। सो y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x where b is 2। सो अब यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करना चालू करिए। पुट
x इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। सो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज टू द पावर 1 दैट इज 2। y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज 4। y3 की वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8 एंड सो ऑन। yn की वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू द पावर n, जो कि एक बिग नंबर होने वाला है, बिग नंबर। सपोज आपने रख दिया y यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 16, तो आपका वो कुछ 6 5 5 3 6 समथिंग अराउंड ऐसे आएगा, सॉरी 6 मतलब कुछ ऐसा ही नंबर आएगा यहाँ पे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या बड़ी होती जा रही है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक ख़ास प्रॉपर्टी यही होती है कि जब x इंक्रीज़ करता है तब हमारा y इंक्रीज़ करता है, और x जब डिक्रीज़ करता है तब हमारा y डिक्रीज़ करता है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा। अब हमें लोगैरिथम फंक्शन पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि इसका एग्जैक्ट इन्वर्स होगा, और हम देखेंगे कि लोगैरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोगैरिथम फंक्शन पढ़ते हैं। सो देखते हैं इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इनका। सो लोगैरिथम फंक्शंस, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं इसको कि क्या होता है। लोगैरिथम ऑफ a टू बेस b और लोगैरिथम बेस b ऑफ a is log of a to the base b if b raised to the power x is a। सो इसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि log हमसे कहना क्या चाहता है। पहले मैं आपको टर्म एक्सप्लेन कर दूं। अगर log of a to the base b c के बराबर है, सो यहाँ पे a जो है वो हमारा आर्ग्यूमेंट है जिस पे हम लॉग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, b हमारा बेस है, बेस होता है जिस नंबर सिस्टम में हम डील कर रहे हैं, और c हमारा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 2 रेज टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 8, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंट प्रोड्यूस्ड 8। produce 8 for specific base 2। मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2 की पावर क्या होगी जो मुझे 8 ऑब्टेन होगा। तो यहाँ तो आपको पता है कि 2 की पावर 3 होगी तब जाके मुझे 8 ऑब्टेन होगा। इसे मैं लॉग के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, लॉग of 8 base 2 is equal to 3। That means कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो लॉग ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म होते हैं, ये इनका फिज़िकल सिग्निफिकेंस है। अगर मैं कहूँ कि ये कोई भी पर्टिकुलर नंबर इस पर्टिकुलर बेस में कितनी पावर रेज करने के बाद मिलेगा, सो वो हमारे लॉग का आंसर होता है। तो यहाँ पे आपको लॉग थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि पावर और नंबर को रिलेट करना इज़ लॉग। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए, बेस जनरली नंबर सिस्टम को कहते हैं। अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में डील कर रहे हैं तो आप बेस लेंगे 10, और अगर आपका बेस 10 होगा तो आप इसे लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस 10, और आप लिख सकते हैं log बेस 10 ऑफ a, और इसको हम कॉमन लोगैरिथम कहते हैं।
सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी में, अगर आपका बेस ई हो जाए, ई को यूलर्स नंबर कहते हैं, और ई की वैल्यू जो बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 2.71, ठीक है। सो अगर आपका बेस ई हो जाए तो आप लिखेंगे लॉग बेस ई ऑफ ए, इसको हम नेचुरल लोगैरिथम कहते हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें नेचुरल लॉग को ln से भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे अगर मैं लिखूं लॉग बेस ई ऑफ x को मैं नेचुरल लॉग ऑफ x भी लिख सकती हूँ, और सिंपली लॉग x भी लिख सकती हूँ एक्सरसाइज सॉल्व करने के पर्पस से। सो आप ये देख के कंफ्यूज ना हो, log x लिखा है, ln x लिखा है, log e x लिखा है, मीन टू से log बेस e ऑफ x लिखा है, तो ये सब एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने आपको बता दिया कि log को रिलेशन में कैसे, log का रिलेशन कैसे समझना है, ठीक है। सो हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी आगे प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।